अब अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो जिसके अंदर मैंने 2025 की अपनी मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज़ बताई है, तो उसके अंदर मिकी 17 का भी नाम था। और वो मोस्ट एंटिसिपेटेड क्यों थी? क्योंकि भाई उसे नन अदर देन बॉन्ग जून हो ने बनाई है। और अगर आपको नहीं पता तो भाई जाके सर्च करो और उसकी एक दो मूवीज़ ही उठा के देख लो, कोई नहीं कोई तो पैरासाइट और स्नोपियर्सर ही उठा के देख लो, तो आप भी एंटिसिपेट हो जाओगे मिकी 17 के लिए। और रॉबर्ट पैटिंसन है इसमें, तो भाई आई वॉज हुक्ड। तो मैं बहुत एक्साइटेड था मूवी देखने के लिए एंड मैं इसी एक्साइटमेंट के साथ आज देखने गया एंड आई हैव अ लॉट टू शेयर। तो वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो शर्मा टॉक्स। आज मैं आपके लिए मिकी 17 का रिव्यू लेकर आया और इसी के अंदर मैं इसकी एंडिंग एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो जल्दी से शुरू करते हैं प्लॉट के साथ। प्लॉट क्या है मिकी 17 का कि इमेजिन करो डिस्टेंट फ्यूचर में अर्थ में कि इसके अंदर ह्यूमन प्रिंटिंग पॉसिबल है। कैसे कि हम इसके अंदर कोई अगर आदमी मर जाए तो हम उसको वापस रीप्रिंट कर सकते हैं और उसके अंदर हम उसकी पुरानी मेमोरीज और पर्सनालिटी ट्रेट्स डाल सकते हैं। लेकिन ये अर्थ पर इलीगल होता है, ये कॉर्पोरेटराइज नहीं हो सकता, तो इसको स्पेस एक्सप्लोरेशन में यूज़ करा जाता है। किससे? मार्क रफलो का कैरेक्टर जो केनेथ मार्शल होता है। अब वो क्या करता है मार्क रफलो का कैरेक्टर, वो सबको ले जाता है अपने जो फॉलोअर्स होते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन होता है तो उसके जितने भी फॉलोअर्स होता है वो अपने सबको स्पेस एक्सप्लोरेशन में लेके जाता है नियर बाय प्लैनेट पर, जहाँ पे वो कॉलोनाइजेशन करना चाहता है। और वहाँ पे इसी प्रोग्राम को यूज़ करता है और जो ह्यूमन प्रिंटिंग का प्रोग्राम होता है उसको कहते हैं एक्सपेंडेबल्स। और इसके अंदर रॉबर्ट पैटिंसन का कैरेक्टर आता है। अब रॉबर्ट पैटिंसन और स्टीवन यूअन जो हमारा इनविंसिबल है, ये दोनों अर्थ से भागे हुए नहीं होते बट अर्थ से बड़े परेशान होते क्योंकि ये कर्जे में डूबे हुए होते हैं, इसके पीछे लोन शार्क्स पड़े हुए होते। तो सोचते कि रॉबर्ट पैटिंसन सब कुछ छोड़ के सोचते हैं कि यार मैं चला ही जाता हूँ, और वो TNCs ना पड़े वो चला जाता है स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना को एक्सपेंडेबल डालकर। अब एक्सपेंडेबल का काम यही होता है कि जितनी भी स्पेस एक्सप्लोरेशन है सबको यही करेगा, अगर मर गया तो ये वापस से प्रिंट होगा। दैट्स मिकी 17। मिकी 17 कहानी है मिकी बार्न्स यानी रॉबर्ट पैटिंसन के कैरेक्टर की 17th वर्जन की। मिकी 17 उसी का नाम है। अब क्या होता है कि मिकी 17 जो इसके अंदर होता है, अब इसके अंदर जो प्रोसीजर होता है कि अगर कोई भी वर्जन ऑफ मिकी मर गया तो नया मिकी प्रिंट होगा और मिकी पुराने वाले मिकी को हम डिस्पोज कर देंगे। लेकिन इसके अंदर मिकी 17 इनको लगता है कि मिकी 17 मर गया तो मिकी 18 को प्रिंट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में मिकी 17 मरा नहीं होता। और यहीं से पूरा प्लॉट रिवॉल्व होता है। इसके अंदर 3 मेन कैरेक्टर्स है, जो रॉबर्ट पैटिंसन का कैरेक्टर मिकी 17 और मिकी 18। क्योंकि मैंने इन दोनों को सेपरेट इसीलिए बोला बिकॉज आप मूवी में इनको सेपरेटली देखने लगोगे। और मार्क रफलो का कैरेक्टर जो केनेथ मार्शल है, और टोनी कोलेट का कैरेक्टर जो उसकी बीवी प्ले करती है येल्फा का कैरेक्टर, ये तीनों मेन कैरेक्टर है। अब क्या होता है पूरा का पूरा प्लॉट इसी से रिवॉल्व होता है। इसके अंदर रॉबर्ट पैटिंसन के कैरेक्टर को बहुत बार मरते हुए देखते हैं, बहुत दर्दनाक मौत मरते हुए देखते हैं। और इस मूवी का जैसे जॉनर है साइफाई कॉमेडी, साइफाई डार्क कॉमेडी, तो काफ़ी कॉमेडिक वे में भी देख सकते हैं, मतलब काफ़ी डार्क टोन पकड़ लेता है वो। तो क्योंकि अब कुछ जो कन्वेंशनल कॉमेडी मूवीज़ होती है वैसा इसका ह्यूमर नहीं है। क्लासिक बॉन्ग जून हो का ह्यूमर है इसके अंदर, काफ़ी डार्क ह्यूमर। पहले मैं आता हूँ इसके अच्छे और बुरे पॉइंट्स पर। अब अच्छे पॉइंट पर आते हैं कि भाई इसके अंदर रॉबर्ट पैटिंसन की एक्टिंग, यार आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यही बंदा ट्वाइलाइट का एक्टर है। यार क्या ही एक्टिंग करी है इसने, क्योंकि मिकी 17 और मिकी 18 में दोनों में थोड़ी सी पर्सनैलिटी का डिफरेंस होता है। मिकी 18 काफ़ी कॉन्फिडेंट, काफ़ी रिजिड, काफ़ी गुस्सेल, एकदम अड़ने वाला भिड़ने वाला आदमी होता है। और मिकी 17 काफ़ी मीक, काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट। उसकी मतलब बॉडी, दोनों की बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन से बिना मुंह खोले आप दोनों का बता सकते हो कि हाँ भाई ये दोनों डिफरेंट है, और कौन 17 है कौन 18 है, बहुत ईजिली बता सकते हो। और मार्क रफलो का कैरेक्टर भाई क्या ही प्ले करा उसने। आप देख सकते हो कि उसका कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर से, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। और जो उसकी बीवी प्ले करती है टोनी कोलेट, ऑफ कोर्स यार वो ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस है, कम ऑन। तो उसकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा सटीक थी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन भाई रॉबर्ट पैटिंसन आपका दिल जीत लेगा, इतनी बेहतरीन एक्टिंग करी ना उसने, इतनी कन्विंसिंग प्ले करा उसने दो अलग अलग वर्जन्स को कि आप बहुत ही ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सेकेंड जो इसका बेहतरीन मुझे पॉइंट लगा वो इसकी डार्क कॉमेडी और इसका प्लॉट। इसका प्लॉट बेहद एंगेजिंग प्लॉट है, इसका काफ़ी हुक कर देगा आपको पहले ही फ्रेम से। और इसकी डार्क कॉमेडी बहुत अच्छा, अगर आप डार्क कॉमेडी के फ़ैन हो तो ये मूवी आपको बहुत मज़ा दिलाएगी। इसके हर एक जगह पे कोई चीप ह्यूमर नहीं है, कोई ईजी ह्यूमर नहीं है, बहुत ही अच्छा ह्यूमर है, बहुत ही सटल ह्यूमर है, काफ़ी डार्क ह्यूमर है। तो वो मुझे काफ़ी अच्छी नोट लगी। थर्ड जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो थे इसके फ्रेम्स, वो थे इसकी सिनेमाटोग्राफी। अगर आप इसको IMAX पे देख रहे हो तो IMAX पे आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हो।
अब आते हैं जो मुझे इसका जमानी, वो जमानिया, क्योंकि आप अगर बॉन्ग जून हो की मूवी को एक्सपेक्ट करके जा रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि सर्टेन शॉक वैल्यू, सर्टेन सरप्राइजिंग एलिमेंट्स जो आपको पैरासाइट और स्नोपियर्सर में भर भर के मिला था, अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेके जा रहे हो ना तो शायद आप मिकी 17 से थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हो। तो मैं यही बोलूँगा कि आप थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर लो और तब ये जाओ मूवी देखने, आपको फिर बहुत बढ़िया लगेगी। क्योंकि जैसा स्नोपियर्सर और पैरासाइट में दिखाया था लास्ट में काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड रिवील और शॉक वैल्यू होता है ना, वैसा आपको इसके अंदर लगेगा कि हाँ अब कुछ होगा अब कुछ होगा, लेकिन वैसा नहीं निकलता, थोड़ा सा क्लाइमैक्स ठंडा निकलता है। इसके अंदर ये मूवी है ना ट्राई करती है ओपन एंडिंग छोड़ने का, ये मैं बात करूंगा अभी एंडिंग एक्सप्लेन में, लेकिन ट्राई करती है मूवी ओपन एंडिंग छोड़ने का, लेकिन आपको पता चल जाएगा मूवी पूरी कंप्लीट हो गई, स्टोरी पूरी कंप्लीट हो गई है, देयर इज नो ओपन एंडिंग इन इट। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि क्लाइमैक्स थोड़ा सा ठंडा है और इसके अंदर थ्योरीज बनाने के लिए ज़्यादा रूम नहीं छोड़ा है डायरेक्टर और राइटर ने, जो कि एक ही है बॉन्ग जून हो। तो मैं इस हिसाब से बोलूँगा कि हाँ ये मूवी थोड़ी सी और बेटर क्लाइमैक्स के जरिए हो सकती थी। FYI ये मूवी डायरेक्ट अडेप्टेशन है एक बुक से जिसका नाम है मिकी 7। अब एज द नेम सजेस्ट उसके अंदर 7 वर्जन दिखा है बट इसके अंदर 17। तो आप क्लाइमैक्स को एक्सपेक्टेशन बहुत बहुत भी नहीं, थोड़ी सी कम करके चलना, एकदम ऐसा मत सोच के जाना कि आपका दिमाग ही फट जाएगा, थोड़ी सी अपनी एक्सपेक्टेशन काबू में करके जाना और आपको फिर बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि ये मूवी का प्लॉट जेन्युइनली काफ़ी अच्छा है, बस क्लाइमैक्स थोड़ा सा हिट एंड मिस है मेरे लिए। अब आते हैं इसकी एंडिंग एक्सप्लेन्ड में। तो इसके अंदर एंडिंग में क्या होता है, जो येल्फा का कैरेक्टर है, अब रॉबर्ट पैटिंसन जो 17 और 18 वर्जन है, अब क्या होता है 18 मार्शल को मार देता है एंड में, और मार्शल की मौत के सदमे से जो उसकी बीवी होती है येल्फा, रॉबर्ट पैटिंसन यानी मिकी 17 को सुनने में आता है, उसका वॉइस ओवर आता है कि ऐसी बातें सुनने में आ रही है कि येल्फा सदमे से साइकेट्रिस्ट के पास चली गई, उसने सुसाइड अटेम्प्ट करा था, बट ये र्यूमर होता है ऐसा मिकी 17 के वॉइस ओवर में होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि मिकी 17 जब ये पूरा का पूरा एक्सपेंडेबल प्रोग्राम बंद करवा देता है, एंड जैसे ही मार्क रफेलो का कैरेक्टर जो उनका लीडर होता है वो पोजीशन खाली हो जाती है, तो पोजीशन फिल करती है नाशा का कैरेक्टर जो रॉबर्ट पैटिंसन की इसके अंदर गर्लफ्रेंड होती है। तो वो नई मिनिस्टर बनती है और वो ये पूरे के पूरे एक्सपेंडेबल प्रोग्राम को ख़त्म कर देती है, और वो जो एक इकलौता प्रिंटर होता है उनके स्पेसशिप में, वो उसको एक्सप्लोसिव के बटन देती है मिकी 17 के कैरेक्टर को, जिसकी मदद से ये पूरा का पूरा एक्सपेंडेबल प्रोग्राम ख़त्म हो पाए। अब जहाँ पे वो बैठा होता है एज के पास, मिकी 17 को काइंड ऑफ एक नाइटमेयर या कुछ ऐसा विजन सा आता है कि वो ऊपर जाता है अपने प्रिंटिंग वाले रूम के अंदर और वो देखता है कि येल्फा का कैरेक्टर जिंदा है, और येल्फा का कैरेक्टर प्रिंट कर रही होती है किसको, मार्क रफेलो की नई बॉडी को, मार्शल की बॉडी को, और येल्फा की 17 को एक सॉस ट्राई करने को बोलती है, लेकिन वो सॉस कुछ नहीं होती, वो सॉस होती है ब्लड। अब जैसे ही वो ट्राई करता है और वो देखता है कि ये मार्क रफेलो यानी मार्शल के कैरेक्टर को वापस प्रिंट कर रही है, तो मिकी 17 सोचता है कि अगर मेरी जगह मिकी 18 होता तो क्या करता, तो वो वही करता है और वहीं पे उसका विजन ख़त्म हो जाता है। फिर वहीं पे हमें बात याद आती है मिकी 17 की कि उसे प्रिंटिंग से जब भी वो वापस काइंड ऑफ रीबॉर्न होता था तो उसे काफ़ी प्रिंटिंग को लेके एंजाइटी सताती थी, इसको काफ़ी एंजाइटी और काफ़ी नाइटमेयर्स आते थे। तो ये पूरा का पूरा जो विजुअल था ये कुछ भी नहीं था, ये एक नाइटमेयर था सिर्फ। और इस टाइप्स ऑफ सीन्स को कहते हैं मिस डायरेक्शन। ये राइटर और डायरेक्टर ने बहुत ट्राई करा है कि हमें और एज एन ऑडियंस हमें मिस डायरेक्ट करने का, ताकि इससे और थ्योरीज बन पाए, और ये ट्राई करे कि ओपन एंडिंग छोड़े, बट एंड में मिकी 17 वापस से आता अपने प्रेजेंट टाइम में, और जो इकलौता उनका प्रिंटर होता है वो उसे फोड़ देता है और येल्फा का कैरेक्टर साइकेट्रिस्ट के पास ही होता है। तो इसके अंदर यही है बेसिकली, आपको वो मिस डायरेक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन दैट वाज नथिंग बट ए नाइटमेयर। तो यस, ये थी उसकी पूरी एंडिंग एक्सप्लेन। अगर आपके दिमाग में और थ्योरीज है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर आपने मूवी देख ली तो प्लीज़ रिव्यू भी बताना, मेरे लिए मूवी बढ़िया है, आप बिल्कुल देखने जा सकते हो, बस अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा काबू करके जाना, ठीक है। सो यस, दिस वॉज मी फ्रॉम शर्मा टॉक, साइनिंग ऑफ।